जय श्री कृष्ण। गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग का अध्याय और 16वां श्लोक, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधन करके कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र का पालन करने में अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते, वे पाप अर्जित करते हैं व अपनी इंद्रियां ही तृप्त करते रह जाते हैं, और ऐसे लोग पाप के भागी होते हैं, इन्हें पुण्य नहीं मिलता। हे भगवान कह रहे हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरेन्द्रियाणि रामो मोघम पार्थ सदीवति। हे पार्थ, ये ऐसे जीते हैं जैसे बस पाप कर्म करने के लिए या पापों का अर्जित करने के लिए ही जीवित हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति यज्ञ कर्म का मतलब है कि जो कर्म है वही हमारा यज्ञ है। ऐसा नहीं है कि यज्ञ नहीं करना, यज्ञ भी करना है, लेकिन ये कर्म भी एक यज्ञ है जिसमें हम अपने कर्मों की आहुति देते हैं और उसी के अनुसार हमें फलों की प्राप्ति होती है। यहीं पर नीति बहुत सुंदर बात कहती है लोगों के लिए, उन मनुष्यों के लिए, कि वो मनुष्य कैसे हैं जो इनमें शील नहीं है, गुण नहीं है। तो कहते हैं ये शाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो लोग जिनमें न ज्ञान है, न शील है, न विद्या है, न तप है, न दान करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? ये शाम न विद्याम न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणों, न कोई गुण है न कोई धर्म है। ऐसे व्यक्ति जो हैं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जैसे मृग या कोई जानवर घास चरता है, बिल्कुल मनुष्य वैसा ही हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को इस समय झकझोर देने की ज़रूरत है जब हम गीता सुनते हैं कि क्या हमारा जीवन भी ऐसा ही बन गया है? सुबह उठे, ऑफिस गए, घर आए, खाया पिया, सो गए, कहीं कोई ईश्वर का नाम नहीं, कहीं कोई चिंतन नहीं, कहीं कोई हमारे जीवन में अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी आदतों को सुधारने के लिए, अपने जीवन में परमात्मा का आगमन करने की कोई शुरुआत ही नहीं। तो ऐसा मनुष्य जो है वो कहीं ना कहीं या फिर परमात्मा का सुमिरन करते हुए जीवन को व्यतीत करना, या फिर परमात्मा के साथ जुड़ करके उन्हीं के इस यज्ञ में भागीदार होना। जिस तरह भगवान कह रहे हैं कि ये कर्म जो है यज्ञ हैं, यज्ञ जो हैं ये मुझी को प्राप्त होते हैं, ये देवताओं को प्राप्त होते हैं और देवताओं से मुझे प्राप्त होते हैं, और फिर मैं इस पूरी सृष्टि की पालना करता हूँ। यदि हम परमात्मा के साथ हैं तो परमात्मा भी हमारे साथ है। यदि हम परमात्मा की सृष्टि को ही ठीक से नहीं चला रहे हैं तो फिर परमात्मा हमारे साथ कैसे होंगे? फिर जब हम दुखी होते हैं तो फिर हम आर्त होकर के परमात्मा को पुकारते हैं। परमात्मा दयालु हैं, वो हमें तब भी सहारा देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कर्तव्य बनता है कि जब जीवन में जो भी कर्म आए, जो भी दायित्व आए, उसे बहुत अच्छे से निभाना। जय श्री कृष्ण।